हेलो दोस्तों, मैं ललन सर आप सभी को स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके बात करेंगे जो टॉपिक पे गर्मियों की छुट्टी के टॉपिक पर, ठीक है। या बच्चों के विद्यालय जाते हैं तो उनको गर्मियों में क्या कठिनाई सामना करना पड़ता है और किस प्रकार की उन्हें दिक्कत होती है, ये हम आपको आज के बारे में बात करेंगे। इसमें हम ये बात बताएंगे कि हमें 3 लोगों पे चर्चा करना है। 3 लोग है कौन? एक तो हमारा अपर सचिव जो के पाठक है वह है सबसे पहले नंबर। दूसरा शिक्षक है, उसके बाद से कभी काल मुख्यमंत्री के द्वारा अपर सचिव से टक्कर चलता रहता है। ये 3 व्यक्तियों पर टक्कर चलता रहता है। लेकिन बात यह है कि आज के समय में हम ये बताएंगे कि जो फिलहाल में जो तापमान हम लोग का बढ़ा हुआ है हम लोग के बिहार में, ये मतलब अजीब सी तापमान है। मतलब ऐसे है कि कभी ऐसा मतलब मौसम हुआ ही नहीं था। लेकिन इस साल की जो मौसम है मतलब हद कर दिया है। ये गर्मी में काफ़ी ज़्यादा मतलब इस साल की जो गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। लेकिन इससे कोई समझने वाला नहीं है कि बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको क्या हानि हो सकता है ये किसी को नहीं मालूम। तो जो हम 3 लोगों के बाद में बताएंगे, यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अपर जो सचिव है ये हमारे जो 3 लोग हैं इन्हीं के बारे में चर्चा किया जाएगा। हम आपको बता देते हैं कि 2024 में जो गर्मी की छुट्टी मिली थी बच्चों को, सबसे पहले तो ये है हमारे अपर सचिव जो है के पाठक, इन्होंने आज के डेट में शिक्षा में परिवर्तन तो बहुत ला दिए। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं कि जिन्हें वो समझ ही नहीं रहे हैं कि हाँ इसमें क्या कठिनाई सामना करना पड़ता है। ये उस बात को समझते ही नहीं है। इन्हें बस एसी में रहना है और एसी में समझ रहे हैं कि हम सारे हमें भी मतलब गर्मी महसूस नहीं हो रहा है, तो सारे लोगों को गर्मी महसूस नहीं हो रहा है, तापमान नहीं बढ़ रहा है। एसी में रह के इन्होंने मतलब गर्मी का जो तापमान बढ़ रहा है, जो वो मौसम आज के डेट में है जितना खराब चल रहा है, उसका कोई इनका भय मतलब महत्व ही नहीं है। इसको समझ ही नहीं पा रहा है कि हाँ बिहार में या मौसम विभाग के अनुसार से तापमान हम लोग का से कितने डिग्री सेल्सियस पे है, ये कुछ नहीं। ये छुट्टी नहीं देने का नाम नहीं लेते हैं। बहुत कठिनाई से इन्होंने 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक इन्होंने छुट्टी लगा दी है विद्यालय में। बट ये है कि विद्यालय में जब छुट्टी लगाए तो इन्होंने केवल बच्चों को लगाए, शिक्षक को नहीं। शिक्षक क्या है? वो पत्थर है। वो सारे लोग जितने पढ़ाने के लिए हैं, जब उन्हीं का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो फिर बच्चों को शिक्षा देंगे कैसे? उन्हें छुट्टी नहीं दिया गया। उन्हें 1 महीने बच्चों को छुट्टी मिला। उसमें से इन्होंने शिक्षक को बोले कि नहीं, आप कार्यकर्ता हैं, आपको आना पड़ेगा विद्यालय और आके आप विद्यालय में रहिए, अपना काम कीजिए। लेकिन क्या उनके लिए मौसम खराब नहीं था? सिर्फ बच्चे के लिए खराब था? आप सुनिए, वही चीज़ नहीं है। बच्चों को भी छुट्टी दिया गया था, उसमें भी बच्चों को एक मिशन रखवाला जो आज के डेट में उन्होंने ये रूल निभाए हैं, छाटे हुए बच्चों कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं दिया गया। उन्हें छुट्टी नहीं दिया गया, उन्हें बिल्कुल छुट्टी नहीं दिया गया। वह छुट्टी बच्चे उसमें आते रहे। फिर 15 मई से ओपन हुआ है। तभी देखिए हमारे के पाठक भी समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम सारे संविधान को बदल कर भी देंगे। इन्होंने तो सबसे पहले की टाइम रख दी कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये विद्यालय चलेगा। उसके बाद से जब ये पता है अप्रैल का जो 1 महीने की गर्मी की छुट्टी खत्म हुई, तो 16 मई से जब विद्यालय ओपन हुआ तो इन्होंने क्या किया कि टाइम रख दिए कि 6 बजे से लेकर ठीक है, ये 6 बजे से सुबह से लेकर इन्होंने क्या किए कि रख दिए कि 12 बजे तक ले विद्यालय चले। अब सुन लीजिए, देखिए अभी हम आपके सामने जो अभी स्क्रीन पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी देखिए कितना पसीना हो रहा है। अभी आप हमको देख सकते हैं यहाँ तापमान कितना है, फिर भी हमारा पंखा चल रहा है। ये पंखा चल रहा है लेकिन पंखा का यहाँ कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इतना डेंजर मौसम खराब है कि पंखा का कोई असर पड़ने वाला नहीं। भाई आप लोग से ये बता रहे हैं कि आप इसे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या गलत बोला गया है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा।
इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या गलत बोला गया है, और सारे जगहों पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम भी एक शिक्षक ही हैं। हमने आपको एक चीज़ बताते हैं। हाँ, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसे घबराना नहीं है, बल्कि वीडियो को सही से और पूरी लास्ट तक ले सुनिए। हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि ये के पाठक जो हैं, जब 6 बजे सुबह टाइम रखिए स्कूल को बंद करने के लिए, इन्होंने आदेश दी थी कि 12 बजे छुट्टी कीजिए। अब बताइए, और मिशन दक्ष वाले विद्यार्थी जो पढ़ेंगे विद्यालय में, उनको 1:30 बजे से छुट्टी करना है, 1:30 बजे छुट्टी करना है, 1:30 बजे। उसके बाद VC का भी टाइम रख दिए। कोई बात नहीं, वो तो शिक्षक का मैटर है, कोई बात नहीं, बच्चों का नहीं। जब हमें पता है कि दोपहर के समय के बाद से हम आज जो मौसम भी तापमान होता है, तापमान जो होता है वो धीरे धीरे डाउन होते जाता है, यानी स्लो हो जाता है शाम तक ही। जो तापमान बढ़ता है वो सुबह 8 बजे से लेके आपको 1 बजे करीब 12 बजे 12:30 बजे तक तापमान बढ़ता जाता है। लेकिन उसके बाद ये तापमान घटना शुरू हो जाता है। दोपहर के टाइम से तापमान मतलब घटना कम होना शुरू हो जाता है। इन्होंने क्या किया कि धूप में पूरा काम करवाएंगे, बच्चों को स्कूल बुला के लेकर आएंगे। उसके बाद जब ठंडी मौसम ठंडा होगा, उस समय बच्चों को घर पे रखें और शिक्षकों के घर पे रखें। इनका ये रूल था। इन्होंने मॉर्निंग रखे कहाँ? जब 6 बजे से लेके आपने 1-1:30 बजे 2 बजे तक विद्यालय में रख रहे हैं, बच्चों को रख रहे हैं, शिक्षक को रख रहे हैं, तो आप मॉर्निंग करने से आपको फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको मॉर्निंग करने से कोई फायदा नहीं। ये हमारे के पाठक सबसे विश्व भर में सबसे तेज आदमी है। इन्हें अपर सचिव जो बनाया गया है, ये शायद हो सकता है, हमें लग रहा है कि इस पद पे कभी आए नहीं। हो सकता है कि इस पद पे जब इन्होंने आए हैं तो लग रहा है कि हम सारा कानून बदल के रख देंगे, शिक्षा में टाइम टेबल बदल देंगे, किसी का बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसे क्या चीज हमारा देखिए, लगभग हम आप अभी हैं, हमारे पूरे कपड़ा भीग गया है, ये पसीने से पूरे कपड़ा भीग गया है। अब समझिए कि हम लोग का जब ये से दशा है तो बच्चों को क्या हालत होगा। अभी यही चीज नहीं है, बहुत बड़ा लंबा बात है। जब इन्होंने अपर सचिव जी ने 6 बजे से लेके 12 बजे तक विद्यालय का टाइम रख दिए। अब उसमें सुनिए कि हम 2-3 दिन पहले हम भी विद्यालय में ही चला पढ़ाते हैं, सरकारी विद्यालय में, बट उसमें हम प्रार्थना के समय में बच्चों से, प्रार्थना होने के बाद हमने पूछे कि बच्चे से कि कौन कौन भोजन करके आया है। बच्चे ने सारे हाथ किए। लगभग में 10 विद्यार्थी भोजन करके आए थे, बाकी विद्यार्थी कोई भोजन करके नहीं आया। अब उस विद्यार्थी को आपने 12 बजे तक ले रोक रहे हैं। क्या विद्यार्थी आपके स्कूल में विद्यालय में भोजन बनता है, मध्याह्न भोजन बनता है, तो क्या सारे विद्यार्थी भोजन करते ही है? सारे विद्यार्थी भोजन करते ही हैं? नहीं करते हैं। सारे विद्यार्थी खड़ा किए, हमने यही बात पूछी कि बताइए इसमें से कौन कौन भोजन करके आया है, तो इन्होंने सारा का सारा हाथ कोई नहीं उठाया। जब मैंने बोले कि बताइए भोजन कौन करके नहीं आया, तो सारे विद्यार्थी ने हाथ खड़ा किया। उसमें से मुश्किल से 10 विद्यार्थी थे जो भोजन करके आए थे। अब जैसे भी वो भोजन करके आए, या हो सकता है नाश्ता करके आए। अब 10 बजे आपने कहा कि लंच करिए, उसके बाद भोजन कराइए। हाँ ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन बात यह है कि एक हमें बात बताइए कि जब सारे बच्चे विद्यार्थी भोजन कर लेते हैं, विद्यालय में जो भोजन बनता है वो क्या सारे विद्यार्थी भोजन कर लेते हैं? नहीं, किसी को खाने का इच्छा नहीं करता है, विद्यालय का भोजन नहीं खाते हैं। अब क्या उनको जबरदस्ती आप भोजन कराइएगा? नहीं, वो बोलते हैं कि हम स्कूल की खाना नहीं खाते। अब हो सकता है बच्चे का समस्या, उसका इच्छा हो सकता है, उसका मन हो कि नहीं खाएंगे भाई, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन वह विद्यार्थी अगर 12 बजे ले रुकता है बिना खाए हुए, उसका क्या हालत होगा, आपने कभी नहीं सोचा। शिक्षक भी जो है सारे, जो आज के डेट में 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, हो सकता है 6 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। जो 50, 55, 45 वर्ष को हो गए हैं, वो भी बिना खाए हुए आते हैं। अरे भाई, जब उनको जब ब्रश करने का टाइम नहीं दीजिएगा, उनको स्नान करने का टाइम नहीं दीजिएगा, वो भोजन कहाँ से बना पाएंगे? वो हर शिक्षक क्या घर पे ही रहते हैं? जो शिक्षक दूर से ट्रांसफर होके आए हैं, उन्हें भोजन बना के कौन खिलाएगा?
उन्हें तो खाना भी बनाना है, फिर तैयारी भी होना है, उसके बाद से सारा काम सही करके फिर उनको विद्यालय समय से पहुंचना भी, ये भी नियम। यहाँ तक ले अपने नियम लगा दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया किए हैं कि फोटो आप टाइम से खींचकर सेंड कर। ये हमारे के पाठक का कहनामा है, ये सारे रूल उनका है। अब सुनिए, अभी के पाठक इसने तापमान बढ़ने के बाद 45, 42, 55 डिग्री हो गया था और हो गया है आज के डेट में भी। अभी हम आपके सामने जो वीडियो बनाए हैं, इस समय करीब 500, 550 ऊपर हो रहा है। इस समय हम आपको बना रहे हैं वीडियो और इसमें बोल रहे हैं। इन्होंने तभी भी इतने तापमान बढ़ने के बाद छोटी के नाम नहीं ले रहे। अब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, पता नहीं कैसे उन्होंने, उनका भी तो बात के पाठक नहीं मानते हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे इस नियम को लागू करके छुट्टी का निर्देश निकाल दिया। छुट्टी का निर्देश निकल भी गया तो इसमें भी के पाठक बीच में टपक गया। ये हमारे के पाठक सबसे विश्व का सबसे बड़ा तेज आदमी है, दोनों बीच में टपक गया। आप बोले कि ठीक है, आप लोग छुट्टी छुट्टी चिल्ला रहे हैं, छुट्टी हम आपको देंगे, बच्चों को छुट्टी देंगे, लेकिन आपको छुट्टी नहीं देंगे। क्या शिक्षक का शरीर मजबूत है, पत्थर है उसका? उसे कोई मतलब नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। जब शिक्षक ही सही से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बच्चों को शिक्षा कौन देगा? बच्चों को ज्ञान कौन देगा? आगे बढ़ने के लिए उसको ज्ञान कौन देगा भाई? लेकिन ये शिक्षक हमारे के पाठक जी नहीं समझ रहे। ये बिहार में कितने तापमान बढ़ गया आज के समय में, आप अभी हमारे सामने देख रहे हैं कि देखिए चेहरा कितने पसीने से भीगा हुआ है। और इन्होंने अब कह रहे हैं कि देखिए इतना करने के बाद ये नाम नहीं ले रहे थे। जब इन्हें सोची, मुख्यमंत्री ने क्या किए कि छुट्टी का निर्देश निकाल दिए, तो इन्हें भी बीच में टपकना जरूरी था। ये टपक कर इन्होंने बोले कि नहीं, शिक्षक को फिर आना पड़ेगा, शिक्षक की छुट्टी नहीं दी जाएगी। अब देखिए, जबकि सुबह 7 बजे से तापमान इतना तेज हो जा रहा है कि आप पंखा चला के नीचे बैठिए फिर भी कोई अवसर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने तो भाई एसी में बैठे तो समझ रहे हैं कि सारा दुनिया ठंडा ठंडा में बीत रहा है। सारे बिहार के जितने शिक्षक विद्यार्थी हैं सब इसी तरह मौज मस्ती से बैठे हुए हैं, उनको कोई गर्मी पसीना नहीं हो रहा। ऐसे चीज अभी हमारे जो शिक्षक हैं, इन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। अब इन्हें बेकार लग रहा है, मतलब बहुत खराब लग रहा है। लगेगा नहीं भाई? जब आपको लगेगा इस शिक्षक, जब शिक्षक को आप कोई राहत नहीं दे रहे, तो जब शिक्षक स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बच्चों को शिक्षा कौन देगा? कोई नहीं, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। आप ये भी जान जाइए, क्या हर विद्यालय में क्या बिजली है? सारे विद्यालय में बिजली है? नहीं। आप बिजली की व्यवस्था आपने विद्यालय तक ले करा दिया, बट ये है कि हर क्लास में पंखा की व्यवस्था नहीं है। अब पंखा की व्यवस्था रहेगा भी तो अगर ऐसे मौसम रहेगा तो पंखा से कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो के पाठक जो अपर सचिव हैं, ये आप जो एक्शन ले रहे हैं बहुत अच्छा है, बट ये है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं उसे देखिए, हाँ किस मौसम में क्या कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप छुट्टी नहीं दीजिएगा तो आपको बड़े नाम हो जाएगा, नहीं। अगर इसमें से किसी बच्चे का दुर्घटना हो जाए, कोई भी होश हो जाए, सारे बच्चे क्या तंदुरुस्त ही हैं? बहुत सारे बच्चे हैं, गरीब घर के विद्यार्थी आते हैं, जो हो सकता है उनको खाने पर भी आज के डेट में जुल्म होगा। वो खाना सही से नहीं खाते होंगे, बिना खाए हुए चले आते होंगे। एक बात और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, कम से कम 70% विद्यार्थी की जो खाना नहीं खाते हैं, पिताजी या माता पिता के डर से वो विद्यालय दौड़े भागे चले जाते हैं। उस सरकारी स्कूल के विद्यार्थी को आपको पता है कि उन्हें कोई नहलाने वाला नहीं है, तो वो तो गार्जियन का कमी है। बट ये है
कि लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि वो विद्यार्थी भोजन करके नहीं आएगा, 10 बजे तक ले इंतजार करेगा कि भोजन कीजिए। हो सकता है कि बहुत सारा विद्यार्थी जो 7-8 बजे तक ले भोजन कर लेता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उन्हें पता होगा, आपको कि नहीं पता होगा पता नहीं, कि वो जब बिस्तारे से तो उठते हैं तब ब्रश करने के बाद से उन्हें भोजन ही उनको हाथ में दिखने को मिलता है। वो दिखने को उनको भोजन ही हाथ में दिखने को मिलता है जब ब्रश कर लेते हैं। अब सोचिए कि वो विद्यार्थी 10 बजे इंतजार कैसे करेगा, और वो अपने माता पिता के डर से, आपके डर से नहीं, माता पिता के डर से, वो अपने माता पिता के डर से वो स्कूल में पढ़ने आ जाता है। भाई नहीं जाएंगे तो पिटाएंगे घर पे। वो विद्यार्थी का क्या हाल होगा? आप नियम पे नियम लगाते जा रहे हैं कि नहीं विद्यालय छुट्टी नहीं रहेगा। आप तो एक और किए कि जब अप्रैल में छुट्टी लगाए थे, अप्रैल से 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक 1 महीने की छुट्टी थी, आपने प्राइवेट स्कूल को एक शब्द भी नहीं बोले कि आप भी बंद कीजिए।